नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा की गई 8वें वेतन आयोग की घोषणा के बारे में। काफ़ी लंबे समय से लगातार न्यूज और मीडिया हाउसेज में 8वें वेतन आयोग को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। फाइनली कैबिनेट द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा माननीय अश्विनी वैष्णव जी, जो वर्तमान सरकार में रेल मंत्री हैं, उनके द्वारा की गई है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वेतन आयोग क्या होते हैं, 8वां वेतन आयोग कब से लागू होगा, 8वें वेतन आयोग के बाद सैलरी में कितना इजाफा होगा, यानी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। साथ ही केंद्र सरकार के बाद 8वें वेतन आयोग को स्टेट में कब से लागू किया जाएगा, यानी कि राज्य सरकार 8वें वेतन आयोग को कब से लागू करेंगी। अब जानते हैं वेतन आयोग क्या होता है। वेतन आयोग का आमतौर पर गठन हर 10 वर्ष में किया जाता है, यानी प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है। वेतन आयोग कर्मचारियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने व महंगाई के आकलन अनुसार कर्मचारियों के वेतन व भत्तों को निर्धारित करने का काम करता है। अभी तक भारत सरकार द्वारा कर्मचारियों के हित को ध्यान रखते हुए 7 वेतन आयोग लागू कर दिए गए हैं। पहला वेतन आयोग 1947 में लागू हुआ था। दूसरा वेतन आयोग 1957 में लागू हुआ था। तीसरा वेतन आयोग 1973 में लागू हुआ था। चौथा वेतन आयोग 1987 में लागू हुआ था। पांचवा वेतन आयोग 1994 में लागू हुआ था। छठवां वेतन आयोग 2006 में लागू हुआ था और जो अभी चल रहा है 7वां वेतन आयोग, वह 2016 में लागू हुआ था। अब जो 8वां वेतन आयोग आएगा, जिसकी हाल ही में सरकार ने घोषणा की है, वह 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। अब हम जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग में हमारी सैलरी में कितना इजाफा होगा, यानी कितनी बढ़ोतरी होगी 7वें वेतन आयोग की अपेक्षा। तो अब देखते हैं इसे। मान लीजिए आप 7वें वेतन आयोग में किसी कर्मचारी की बेसिक पे 30,000 रुपये है और 1 जनवरी 2026 को डीए बढ़कर हो जाता है 60%, तो उस एम्प्लॉय की बेसिक पे कम डीए निकालेंगे 60%, वो निकलेगा 18,000। तो इस तरह से उस एम्प्लॉय की ग्रोस सैलरी जो बनेगी वो बनेगी 48,000। 30,000 तो उसका बेसिक पे और 18,000 निकल गया उसका डी है। मैंने इसमें एचआर इसलिए नहीं जोड़ा है क्योंकि एचआर की दरें हर एक स्टेट में अलग अलग होती हैं। सेंटर में तो फिक्स है 10, 20 और 30, ये अलग अलग एक्स वाई और जेड टी में अलग अलग मिलती है, लेकिन कई स्टेट्स में अलग अलग दरें हैं, इसलिए एचआरए को नहीं जोड़ा है। सिर्फ डीए और बेसिक पे को जोड़ के ही ग्रोस सैलरी निकाली है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि जो हमारी ग्रोस सैलरी बनेगी वो बनेगी 48,000। इसी तरह हम अब देखते हैं कि जब हमारा 8वां वेतन आयोग लगेगा तो 8वें वेतन आयोग में किस तरह से सैलरी में बढ़ोतरी होगी। 7वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर था वो था 2.57, मतलब इसमें 2.57 से मल्टीप्लाई करके बेसिक सैलरी डिसाइड की गई थी, और जो उस समय डीए था वो था 125, 125%, जो काफ़ी अधिक था। लेकिन जब 1 जनवरी 2026 तक 8वां वेतन आयोग लागू होगा, तब तक डीए की जो दर है वो 60% तक पहुंच जाएगी। और जो अपना 7वां वेतन आयोग था जब लागू हुआ था 1 जनवरी 2016 तक, उस समय जो डीए की दर थी वो हो गई थी अपने 125 तक, यानी बहुत अधिक हो गई थी। और जो इस बार होगी वो बहुत कम होगी उसके अपेक्षा, एक तरह से आधी हो पाएगी 60% तक। तो इस बार जो अपना फिटमेंट फैक्टर रहेगा, संभावित रहेगा 1.92 से लेकर 2.0 तक,
संभावना इस बार यही बताई जा रही है कि जो अपना फिटमेंट फैक्टर रहेगा 8वें वेतन आयोग का वो रहेगा 1.92 से लेकर 2.0 तक। इसको आप ये समझो, अगर किसी एम्प्लॉय की 7वें वेतन आयोग में जो बेसिक पे है वो है 30,000 रुपये, तो अगर फिटमेंट फैक्टर 2 का रहता है, भारत सरकार द्वारा 2 का माना जाता है, तो हम हमारी बेसिक पे को 2 से मल्टीप्लाई करके नए बेसिक पे बन सकते हैं। यहाँ पे 30,000 रुपये अपना बेसिक पे 7th पे का, और फिटमेंट फैक्टर रहता है 2%, तो जो कर्मचारी की नई बेसिक पे निकल के आएगी वो आएगी 60,000 रुपये। तो लगभग एक तरह से जो हमारा बेसिक पे है वो तो डबल हो जाएगा, और जो हमारा डी होगा वो दोबारा स्टार्ट होगा। तो आप इसको समझ लीजिए कि 7th पे में किसी कर्मचारी की, मान लीजिए अपन यहाँ पर देखा था कि उसकी ग्रोस सैलरी 48 है और उसकी 8th पे में हो जाती है 60,000 रुपये, तो लगभग 12,000 रुपये की बढ़ोतरी होगी। तो कुल मिला के 12 से लेकर 15,000 तक सैलरी में बढ़ोतरी होगी, और ये डिपेंड करता है कर्मचारी की बेसिक पे पे। अगर किसी कर्मचारी का बेसिक पे 20,000 रुपये तो उसकी बढ़ोतरी कम होगी, और अधिकारी का बेसिक पे 2 लाख है, 2.5 लाख है, जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं या सचिवालय में जो बड़ी बड़ी पोस्टों में बैठे हैं, उनकी सैलरी में काफ़ी इजाफा होने वाला है, क्योंकि उनका बेसिक पे वैसे ही बहुत ज़्यादा है। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका बेसिक पे एक तरह से डबल हो जाएगा, तो उनको भी इससे बहुत अधिक फ़ायदा मिलेगा। साथ में छोटे छोटे कर्मचारी तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग के, उन्हें भी इसमें फ़ायदा मिलेगा। अब हम देखते हैं 8वें वेतन आयोग के क्या क्या फ़ायदे होंगे। पहला तो यही है कि हमारा जो बेसिक पे है उसमें बढ़ोतरी होगी। मान लीजिए किसी भी कर्मचारी की बेसिक पे 25,000 रुपये है और किसी की 2.5 लाख है, तो मान लो किसी की 25,000 है, तो अगर 2 का फिटमेंट फैक्टर लगता है तो उसकी सैलरी हो जाएगी, बेसिक हो जाएगी उसकी 50,000 रुपये। और अगर किसी की सैलरी 2.5 लाख है तो उसकी हो जाएगी डायरेक्ट 5 लाख। तो कुल मिला के एक तरह से बेसिक पे तो डबल हो जाएगा। साथ में बेसिक पे बढ़ने से जो हमारा इंक्रीमेंट लगता है सालाना, साल में एक बार लगता है 3% का, उसमें भी बढ़ोतरी होगी। और हमारा एच आर हमारा हमेशा बेसिक पे लगता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं उनका जो भी एच आर लगता है वो बेसिक पे लगता है, तो उनके एच आर की राशि में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि अगर बेसिक पे बढ़ा है तो एच आर भी बढ़ेगा। साथ में ग्रेचुटी में भी बढ़ोतरी होगी, जो अपनी मिलती है ग्रेचुटी उसमें भी बढ़ोतरी होगी। साथ ही में जो पेंशनर हैं, अपने सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनकी सैलरी में भी काफ़ी इजाफा होगा। तो आप ये मान सकते हो कि 7वें वेतन आयोग से 8वें वेतन आयोग में लगभग 30 से 35% सैलरी में इजाफा होने वाला है। सैलरी हाइक रहेगा वो इतना रहेगा। इस प्रकार 8वां वेतन आयोग प्रत्येक कर्मचारी के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में कारगर होगा। इसीलिए सभी कर्मचारियों को और अधिकारियों को 8वें वेतन आयोग की घोषणा होने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साथ ही में आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपके अनुसार 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर कितना रह सकता है और सैलरी में कितना इजाफा हो सकता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।